दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है गोपी गीत। दोस्तों ये ज्ञान मार्ग पे तो हम लोग कितना चलने की कोशिश करते हैं। कहते तो हैं कि हम ज्ञान मार्ग पर ही चल रहे हैं, और दोस्तों हम जानते हैं एक भक्ति मार्ग भी है। और ये भक्ति मार्ग दोस्तों बहुत ही अलग, बहुत ही विचित्र, बहुत ही ग्रेट है। इस गोपी गीत में, जिसको मैं दोस्तों बताता हूँ शुरू में ही कि मुझे नहीं पता कि ये गोपी गीत है, कि ये भ्रमर गीत है, कि ये किसने रचा है, मुझे नहीं पता दोस्तों। बस एक बार जब मैं डूबा हुआ था इस अध्ययन में, इस पढ़ने में, इसको समझने में, तो हम लोग ऑफिस के काम से कहीं जा रहे थे। कोई 2.5-3 घंटे की कार ड्राइव थी। मेरे कलीग्स मेरे साथ थे और मैंने ये गोपी गीत इसको ज़रा सुनने लगा था। ऐसे ही मैंने अपने एक कलीग से पूछा कि तुम्हें इसमें क्या समझ में आता है। मुस्कुरा के बोला, सर क्या समझना है इसमें। मैं तो उसको गाली देने लग पड़ा। यार तुम हिंदू हो और तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि इसमें क्या समझना है। फिर चुप हो गए, सुनते रहे, वो भी सुनते रहे। पता नहीं दोस्तों, मुझे तो वो चीज़, वो इंसिडेंट, वो चीज़ भूलती सी नहीं है। आज मैं बस उसको याद कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी इसको शेयर कर दूं। दोस्तों साफ साफ ये ज्ञान मार्ग वर्सेस भक्ति मार्ग का गीत है दोस्तों। चलिए मैं अपनी भाषा में आपको कच्चा पक्का इसको बताता हूँ। दोस्तों कृष्ण मथुरा पहुंच गए थे। अक्रूर उनको मथुरा ले गया था, और वृंदावन, गोकुल विलेज, ये कृष्ण का जगह थी जहाँ ये रहते थे दोस्तों। गुज्जर लोग, गोपाल, गऊं को पालने वाले। एक विलेज वर्सेस सिटी की जो कंडीशन तब थी वही अब थी दोस्तों, वही अब है दोस्तों। और कृष्ण मथुरा गए थे, सबको पता है वो कंस मामा वाली कहानी। हमारे लिए अभी ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। जब कृष्ण मथुरा पहुँचे, वो सब काम हुए वहाँ पे, वहाँ उनका एक कज़न भी था दोस्तों। ये सब दोस्त ही हैं। उद्धव नाम था उसका। अब कज़िन थे दोस्तों, और उद्धव तो शहर का लड़का था, बहुत पढ़ा लिखा था दोस्तों। कहा जाता है कि वो बृहस्पति का डिसाइपल था। और दोस्तों जस्ट अपने तरीके से मैं आपसे कहता हूँ, जैसे ये फिर बात हो गई उद्धव वर्सेस कृष्णा की। अब आप इसको ऐसे ले लीजिए कि आपका जो कोर है ना, मान लीजिए ये विलेज है, ये आप वो हो जो आप हो, ट्रूली आप हो, प्योरली आप हो। और जो आपका शेल है ये एक शहर है, ये मतलब आपने जो लर्न कर लिया, कोर आपका चाइल्ड मान लो दोस्तों। ऐसा कुछ है, इन दोनों के बीच की ये एक बातें हैं। और दोस्तों जैसे मैंने पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि ये पता नहीं सूरदास ने लिखा कि किसने लिखा, मुझे नहीं पता, ना मुझे इसका नाम पता। बस मैं तो आपको बता रहा हूँ ज्ञान मार्ग वर्सेस भक्ति मार्ग की ये एक ब्यूटीफुल डायलॉग है इनके बीच में। तो दोस्तों ये जो गोपियाँ थी, ये डायलॉग्स होते थे उद्धव के और कृष्ण के बीच में। अब शहर पहुंचने के बाद की बातें हैं ये। आप इसको अपने इससे कंपेयर कीजिए जैसे जब आप कॉलेज में थे, हॉस्टल में थे, आप आपके प्रोफेशन के फर्स्ट फ्यू इयर्स जब आप यंग थे, फुल ऑफ एनर्जी थे, तो कितनी क्या क्या बातें होती होंगी दोस्तों, दैट वे। तो उद्धव तो कृष्ण को डांटते ही रहते थे, पूछते ही रहते थे यार अपनी बचपन की बातें, उनके गांव की बातें या गोकुल की बातें, कि तुम कहते हो कि तुमको गोपियों ने इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, इतना प्रेम किया तुम्हारे साथ, तुमने उनको बदले में क्या दिया। रोना धोना। कृष्ण जी खुद ही बताते थे कि वो बहुत उदास रहती हैं, हमेशा रोती रहती हैं। तो उद्धव का हक था, पढ़ा लिखे थे, लिटरेट थे दोस्तों, जैसे पढ़े लिखे थे, शहर के थे और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड थे, तो ऐसे है।
और दोस्तों जो गोप होता है ना, गोप होता है समथिंग हिडन, समथिंग एसोटेरिक, गूढ़, तो गोप होता है वो, गोप मीन्स यू हैव टू ग्रोप टू फैदम द गोप, और गोप जो होता है इट हैज आल्सो टू डू समथिंग विद कौ, तो गोपी दोस्तों क्या हुआ, गोपी हो गया एक फेमिनाइन गोप। तो ये गोपी गीत क्या चीज़ हुई दोस्तों, ये आपको समझना है। और यदि इसका नाम भ्रमर गीत है, कहीं कहीं सुनने में आता है, देन दोस्तों आई एम ऑलवेज रिमेंबर्ड ऑफ उदालक। मैंने आपसे ये भी एक वीडियो में बताया था दोस्तों। ये शहद ये किस फूल का है, जो मधुमक्खी है ना दोस्तों, ये इसके लिए बॉदर्ड नहीं रहती है। तत्वम असी, दैट वे नन कैन से। तो इसमें से जो निकल के आता है हमारे ऋषियों की जो बातें हैं कि बी द बी, बिलीव इन गैदरिंग, ओके। और यहाँ दोस्तों अब ये उद्धव और कृष्ण के बीच की बातें, तो अब तो दोस्तों हम लोगों ने बुद्धा का पीरियड के बाद के हैं, हमने बोध को जान लिया है, और हमने ये जाना है कि जिंदगी में बांटो, और सबसे अच्छी जो बांटने की चीज़ है वो है ज्ञान, वो है विद्या। आजकल स्किल की बात होती है, बंदे को सेटल करो इसकी लाइफ में, लाइफ बोथ लाइफ्स, दिस एंड दैट, तो ज्ञान दान इज़ द बेस्ट। हम तो ये समझ चुके हैं, वही बातें तब थी। तो अब दोस्तों यहाँ श्री कृष्ण के जो सिस्टम्स हैं, प्लान्स हैं, उनकी ग्रेटनेस है, उसको दोस्तों ज़रा सा समझो। श्री कृष्ण ने बोला हाँ भाई उद्धव तुम जाओ, वो तो बेचारी अनपढ़ हैं, गांव वाली हैं, कुछ जानती नहीं है, एकदम बेचारी हैं, बेकार हैं, उनको कुछ शिक्षा दे के आओ, कुछ ज्ञान दे के आओ, उनको ये वेद है, आगम है, योगा है, दर्शन है, सब बता के आओ, पढ़ा के आओ, कुछ उनका भी उद्धार करके आओ, ज्ञान दान की बात। और दोस्तों ऐसे करते 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 वो समय आ गया जब उद्धव चल पड़े और गोकुल चल पड़े, और उनको अब गोपियों को ज्ञान दान देना है दोस्तों। यहाँ से शुरू होती है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का डायलॉग। दोस्तों ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। पता नहीं मैं आपको समझा पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कोशिश तो मुझे करनी ही है। ये वीडियो तो इसी पे समर्पित है। और दोस्तों उनकी बात हो गई कि 2 हफ्ते में बता के आ जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाद देख लिया करेंगे। अभी तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करके आ जाता हूँ, एक बार शुरू हो जाएंगी तो फिर उसके बाद हम उसको पूरा सेटअप बना करके ज्ञानदान कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, गुरुकुल, कुछ भी वहाँ पर खोल देंगे और सब ठीक हो जाएगा। राजा थे, अब उद्धव दोस्तों वृंदावन पहुँचे और 2 हफ्ते के लिए गए थे, और प्रिवलेंट जैसे उन दिनों में था और अभी भी कुछ समय पहले तक था कि सबको तो पता चल जाता था कि ये आप क्यों आए हो यहाँ पर। उद्धव के जाना कोई छोटी चीज़ थोड़ी थी दोस्तों। नंद बाबा के यहाँ पहुँच गए, यशोदा से मिले, वो भी रिलेशन में थे सब आपस में, बहुत प्यार से मिले रहे दोस्तों, बताया पर्पज़ ऑफ विजिट, तो नंद बाबा ने बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा अच्छी बात है। समझ जाते थे दोस्तों ये पुराने लोग हमारे, कोई बात नहीं, चलो तुम्हारे लिए मैं इसका इंतज़ाम बनाता हूँ, देखता हूँ। और फिर 1-2 दिन में समझ गया कि ये सारी गोपियाँ कैसे मिल सकती हैं, कहाँ मिल सकती हैं, कैसे नंद बाबा ने ये अरेंज किया कि कैसे उद्धव उनके सेमिनार्स ले सकता है, लेक्चर्स ले सकता है, कैसे उनको ये ज्ञान दान की जो बात कर रहा है ये हो सकता है। ऐसे दोस्तों करते करते 1 हफ्ता तो बीत ही गया था, होता है, कोई बात नहीं। उद्धव लिटरेट थे, बहुत पढ़े लिखे थे दोस्तों, और ऐसे धीरे से लेकिन उनकी जगह, मीटिंग प्लेस और ऐसी चीज़ से कुछ सेट हो ही गई, और पूरे गांव में ये बात हो चुकी थी। अब दोस्तों उद्धव जो है गोपियों से मिल रहे हैं और जा रहे हैं, और जैसे ही पहुंचे तो पहले ही दोस्तों ये जो होता है रिबेलियन बोल लो उसको, या पीछे हटने वाली बात बोल लो, लड़ाई बोल लो दोस्तों, तो जो ये 2 तरह से है। एक इसको समझ लो कि पेरिफेरल मेडन से मिलना, उनका पेरिफेरल गोपी से मिलना, या बहुत बड़ी अगर एक सर्कल है या बहुत बड़ा एक चीज़ है तो बाहर का, या उनके बाहरी दिमाग से मिलना, बाहरी उनके मन से मिलना। तो पहला रिएक्शन था वो यही था दोस्तों कि भाई हम तो प्रेम दीवानी हैं, भक्ति मार्ग वाली हैं, और वो जो हमारे कृष्ण जी हैं वो
भी प्रेम दीवाना है, और उद्धव तो क्यों यहाँ आ गया है, हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाना। एंड बहुत तरह से, बहुत रिच तरह से, इन मैनी वेज इट हैज़ बीन संग, मैनी वेज इट हैज़ बीन स्टेज्ड, मैनी थिएटर्स हैव प्लेड इट दोस्तों, है ना। तो ये हुआ। तो पहले ही गोपियों का जो रिएक्शन था वो ये था कि प्लीज़ हमें नहीं पढ़ना। वो कहती क्या है कि तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। तन मन बॉडी माइंड, देखिए दोस्तों हमने जितनी स्टडी की है वो एकदम देखिए बॉडी माइंड तो श्याम का ही है। एंड श्याम हमारा काम वर्क कर्म योग पूरा वही है। रोम रोम में रम रहा इन अवर एवरी पल, रोम सेल ऑफ द बॉडी। मत वाला को समझोगे दोस्तों तो मत मीन्स योर इंटेंट, दैट वन श्याम। सो व्हाट हैपन्स, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना, इट इज ऑलरेडी फील्ड। देन व्हाई यू हैव कम टू टीच अस? उद्धव हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाना दोस्तों, ये पहला इंटरेक्शन था। बट उद्धव कोई छोटी चीज़ थोड़ी ही थी दोस्तों। ऐसे चलते रहे। फिर वो देखा कि कोई बात नहीं, अगले दिन या अगले समय जब मिले तो उद्धव ने स्टडी तो कर लिया था, एक्सपर्ट था कि ये हमेशा तो इनकी आंखों से आंसू बहते ही रहते हैं, मिला फिर उनसे तो बोला कि यार उद्धव तू क्यों हमें ये ज्ञान योग की शिक्षा देना चाहता था, वाई? तो उद्धव ने बताया कि देखो तो आप लोग तो हमेशा आपकी आंखों से ये आंसू की धारा बहती रहती है। तो उद्धव दिस पेरिफेरल मेडेंस या ऊपर की जो चीज़ है वो साफ साफ से यही कहती हैं, उद्धव इन आंसुओं को हरि सन्मुख ले जा। पूछें हरि कुशल तो चरणों में दियो चढ़ा। स्ट्रेट बाउंड्री अपनी लैंग्वेज में वो आंसू की बात करते हैं तो ले जाओ उनको, भाई ये उन्हीं के लिए है, उनके चरणों के लिए है ना। और पूछें हरि कुशल तो, अगर पूछें तो, ऐसे नहीं पूछें तो। सर देखिए ये क्या डेप्थ है, स्टार्टिंग में ही क्या डेप्थ को टच किया है इस पोइट ने या इस प्रकरण ने दोस्तों। चरणों में दियो चढ़ा और क्या कहना, कहियो जी इस प्रेम का ये तुच्छ नजराना। दोस्तों इतनी हिंदी तो आप समझते ही होंगे। तो उद्धव कहाँ मानने वाले थे, बोले कि लेकिन समझो आपको ज्ञान प्राप्त करना है, उससे बहुत फ़ायदा होगा। आप हमेशा वियोग में रहते हो, आप डिफरेंट हो गए हो ज़माने से। आपकी इंसानियत, आपका मानव होना इस लायक नहीं है। आपको तो मनुष्य जीवन मिला है तो बहुत कुछ और भी करना है। तो अब ये गोपियाँ बता रही हैं, ये क्या बता रही हैं उसको कि क्या बात करते हो उद्धव, तुम वियोग वाली बात करते हो, तुम्हें समझ थोड़ा आता, कुछ आता नहीं है। तुम कैसे समझ सकते हो कि हम कुछ डिफरेंट हो गई हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुमको तो ऊपर से लग रहा है कि हम वियोग में हैं दोस्तों। दिस इज व्हाट दे सेड, व्हाट दे एक्सप्लेन्ड, प्रेम डोर से बंद रहा जीवन का संयोग। मीन्स so much tied up, so much bound, जीवन का संयोग means every next moment is bound by प्रेम डोर, और सुमिरन में डूबी रहें यही हमारा योग। We are always drenched in the भगवत, in with the God, और कानों में रहे गूंजता वंशी का तराना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। They said, it is not important that the beloved is always in front of us. His beauty is always with us. No. That is not love. That is not, bhakti. It is that उसकी जो छवि है, उसका जो वेट है, जो कभी पूरा नहीं होना, वो वाला वेट भी हमेशा दिल में है दोस्तों। This is what they explained. उद्धव तो देख रहा था कि दूसरा हफ्ता भी निकलता जा रहा है और यहाँ तो बात ही नहीं बन पा रही है। एंड दिस मोर देन 500 मेडन्स एंड कहीं ना कहीं राधा जी भी छुपी हुई थी उसमें, और बहुत सारी एक से एक फेमस। अब ये तो जैसे कोई
इनर सर्कल्स में पता नहीं कब पहुंचेगा, उनके भीतर ही तो शेल में ही सुन के राज़ी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उनके इनर में जा रहा हूँ मैं पा रहा हूँ कि ये तो डिवाइन सी चीज़ है। और जैसे इसको थिएटर्स में प्ले किया गया है, ये मेलोडियस, ये ऑलमोस्ट फ्रेगरेंट इन दैट। अब वो सोच ही रहा है, और नेक्स्ट मीटिंग में या अगली मीटिंग में जब गया एफर्ट करने के लिए, वो कंटिन्यू करती हैं दोस्तों। गोपिकाएँ कहती हैं कि, और यादें बता रही हैं, अब थोड़ी उससे ओपन हो गई ना। एक दिन नैनन के निकट रहते थे 8 याम, अब बैठे हमें बिसार के वो निर्मोही श्याम। देखो, now they opened up little bit and telling him what, but the greatness of the mental state is कि दीपक वो जमाना था, enlightened, full of light, और ये भी जमाना है। तो उद्धव, तू हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। उद्धव तो पूरा क्लीन बोल्ड हो गए थे दोस्तों। 2 weeks had passed and Uddhav had only distantly glimpsed the beauty called bhakti, and he had very distantly observed, seen, known the thing called Radha. But he pursued, he kept on saying कि नहीं भाई, ये है, ज्ञान है, साधना है, योग है, इसको समझ लो, इसी से उद्धार होगा, इसी से आगे निकलेगी बातें। और लेकिन अब इनसे फ्रेंडली भी बहुत हो गया था। एंड ठीक है, जो आया हूँ वो काम तो करके जाना ही, थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट लेट हो गया तो क्या हो गया, ये स्टडीज़ वाले माइंड की बातें दोस्तों। जैसे हम लोग हैं, है ना। फिर दोस्तों जब पहुंचा उनके पास थोड़ा सा, तो अब गोपियाँ क्या बोलती हैं उसको, देख उद्धव यार, तुझे हम साफ साफ बता देते हैं, तो इनकी बात तो करी मत, तो किस ज्ञान, साधना और योग की बात करता रहता है। इट इज़ ऑल वर्थलेस, यूजलेस, कुछ नहीं होगा इससे, दोस्तों। ये हमको एक एक वर्ड समझना है। व्हाट दे टोल्ड हिम, सब तंत्र और मंत्र क्रिया विधि से, मुरली ध्वनि मंत्र प्रयोग बड़ा है। We also talk about tantra. Always say tantra was then the first. Mantra means Vedas ka starting, Kriya means all the Upanishads, processes, processes. बेकार की बातें हैं. And most of our, great people have, great, like they have told like that. ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा होना ही नहीं है कुछ भी. What they say is कि हरि कृष्ण सभी षट व्यंजनों में अधरामृत मोहन भोग बड़ा है. व्यंजन is not only food, it is food of your all 7 bodies. तो and hundreds of षट व्यंजनों में से अधरामृत जूठन खाया हुआ मोहन भोग बड़ा है, उनसे बड़ा है ये समझ तू. वो तो कहती हैं जग में वह औषधि है ही नहीं. औषधि इज़ वंस अगेन व्यंजन. हमारे यहाँ पर खाने को औषधि ही माना गया है दोस्तों. ये तो मैंने आपसे डिस्कस किया है. तो ये तो साफ साफ बता रही हैं वो गोपिकाएँ उसको. एंड इट इज़ सो साइंटिफिक. जग में वह औषधि है ही नहीं, सब रोगों में प्रेम का रोग बड़ा है. दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ मीन्स यू. औषधि क्यों लोगे अगर रोग होगा तो आपको. They say something very different, और you talk of yoga and all these things, तो गोपियाँ तो साफ साफ बोलती हैं जिसे योगी पतंजलि ने विरचा, उस योग से कृष्ण वियोग बड़ा है. पतंजलि has been touched outrightly, अभी तो हम अपने ओपन सीक्रेट में पतंजलि तक पहुंचे नहीं हैं दोस्तों, बट आई वांटेड टू ब्रिंग इट इन हेयर. बताती हैं योग का क्या मतलब है तेरे. योग का मतलब है जुड़ना, लेकिन जैसे ही इसमें वी लग जाता है, इसका मतलब होता है विशेष रूप से जुड़ना. नथिंग एल्स इज सीन एक्सेप्ट द बिलोवर्ड. दैट एक्सप्लेनेशन दोस्तों. तो दोस्तों मैंने आपसे हमेशा ये कहता हूँ ना दोस्तों कि हमारे देश में कोई छोटा है, गरीब है, बेचारा है, उसके पास मटेरियल वेल्थ नहीं है, ये नहीं कभी मान सकते कि उसको नॉलेज नहीं है.
इस चीज़ का दोस्तों ये लिविंग बर्निंग एग्जाम्पल है दोस्तों, है ना। यू कैन नॉट टॉक अबाउट लॉजिक विद देम ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन पार्लेंस, दे आर दीज पीपल आर ग्रेट। तो ऐसी कुछ बात यहाँ उद्धव को प्रत्यक्ष समझ में आने लग पड़ी थी, यू नो। अब तो उद्धव ने उनसे समझा रहा है और हफ्ते के हफ्ते निकलते जा रहे हैं और अब चौथे हफ्ते तक की बात पहुंच गई है। यहाँ से उसकी स्ट्रेस भी हो रही है, ये क्या होगा मेरा, बट कहाँ मानने वाला था उद्धव। उद्धव जी ने बोला कि यार बीइंग क्लोज्ड इज पाप, यू नो, यू हैव टू बी ओपन। ये आप नहीं बंद रह सकते, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो भगवान भी हो, तब भी हमें आगे 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 बढ़ना ही चाहिए। तो गोपिकाएं जो हैं अब अपने थोड़ा सा भीतर का ज्ञान आगे उस पर उड़ेलती हैं। देख, यू डू नॉट नो व्हाट लव इज, यू कैन नॉट नो। हमेशा बस अपने योग की बातें ही करता रहता है, लेकिन तुझे हम बता रही हैं अगेन एंड अगेन, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या उन्होंने कहा दोस्तों कि प्रेम प्रतिमा पे ज्ञान साधन और योग, रंग जौन सो चढ़ोगे सो ही फीको पड़ी जाओगे। तो आप समझ ही गए दोस्तों, मेरे ख्याल में जितना स्ट्रेस करके मैंने बताया है, तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मेरा वीडियो का टाइमिंग तो वैसे ही इस बार बढ़ने वाला है, बट एनीवेज, तो व्हाट दे टोल्ड अबाउट दिस भक्ति मार्ग इज दैट धीरता अधीरता को धारण करेगी रूप, त्यागी अनुराग के ही अंग भरी जाओगे। इन योर ज्ञान मार्ग, यू नो, वी आर ऑलवेज फॉर, यू नो, धीरता होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, हर चीज़ को अनलर्निंग करनी चाहिए। वी हैव टू बिकम क्लीन फर्स्ट, वी हैव टू एम्प्टी आवर सेल्फ फर्स्ट एंड देन वी विल लर्न समथिंग। बट नो, दैट इज़ नॉट द वे। जैसे ये जो धीरता है ना हम लोगों की, ये अधीरता को धारण कर ले यदि, यू बिकम मोर पैशनेट, यू नो। अगर आप त्यागी हो, बीइंग ए ऑन ज्ञान मार्ग, तो आप अनुराग के अंग में भर जाओ। द प्रोसेस इज टोटली डिफरेंट। तो होगा क्या उससे दोस्तों, ये कहती हैं कि, और ये फैक्ट है दोस्तों, कि ध्यान धारणा की खबर पड़ेगी तब नैनन के कौरन ते बिंदु झरी जाओगे। आपकी आंख के आंसू से यदि जब एक बिंदु भी टपक पड़ेगा ना, तो ये सारी आपकी ध्यान धारणा जो है ये बचती नहीं, कहीं भी दिखती भी नहीं है दोस्तों। मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स वी फेल इन अवर ज्ञान मार्ग, यू नो। तो ऐसा कुछ इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया, यू नो। क्या बताती हैं कि एक हूँ वियोग की अगन चिंगारी पड़े, एक बार बस वियोग के आग की चिंगारी पड़ जाए तो जैसे कोई भूसे का आपका महल होता है, याद रखो सारो जोग जरी जाओगे। ये है पूरी बात भक्ति मार्ग वर्सेस ज्ञान मार्ग के बीच की, यू नो। धारणा है, ये ध्यान है, यू नो, कोई मीनिंग नहीं है इनका। बोलते हैं पहले ही आप तो स्ट्रेट अवे भक्ति मार्ग पे चालू हो जाओ दोस्तों, ये तो ये बता रही है, यू नो। अब उद्धव ने ही सर्च्ड रिमोट कॉर्नर्स ऑफ हिज माइंड, और उसने ये पाया, कुछ तो लड़ना था ना उनसे, लॉजिक बिठाना था कि दे वर ऑलवेज इन पेन, यू नो। एंड उसने एक चीज़ दोस्तों यहाँ और देखी कि ये गोपियाँ थीं, ये बार बार दे कहीं चली जाती थी, ट्रांस में चली जाती थी, बियॉन्ड चली जाती थी। जैसे ही अपने प्रेम के प्रदर्शन में या प्रेम के बताने में, प्रेम में डूब जाया करती थी, यहाँ रहती नहीं थी। यहाँ उनकी लैंग्वेज, यहाँ उनके, यू नो, मोशंस, उनके बिहेवियर, वही बात कॉमन पार्लेंस वाली बात दोस्तों, ये अलग हो जाया करती थी दोस्तों। यहाँ तो उद्धव को ये चीज़ें दिखने लग पड़ी थी इन गोपियों की, और गोपियों से अब ये फ्री भी हो गई थी, और गोपियों को अच्छा भी लगने लगा था कि चलो ये बहुत ज्ञानी बंदे आए हैं तो इनको थोड़ा बताते हैं हम कि हम क्या हैं, यू नो। तो उन्होंने क्या बताया दोस्तों, अब देखिए हमारी दोस्ती कैसी है, तुम कहाँ से आ गए हमको ये ज्ञान साधना योग ब्रह्मा इसमें बताने के लिए। बता रही हैं हमारा साथ देखो आप। तो क्या बोल रही हैं दोस्तों, वो मेरे और मोहन की बातें, या मैं जानूं या वो जाने, ये बॉन्ड देखिए दोस्तों।
और तुम कहते हो ना कि हम दुख में हैं, दर्द में हैं, तो इस दिल की दुख भरी बातें, दिल की दुख दर्द भरी गातें, या मैं जानूं या वो जाने, कहती क्या है, जब दिल में उनकी याद हुई, एक शक्ल नई इजाद हुई। दोस्तों, ऑल क्रिएशन, दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन। अगर आप इंटेंट नहीं है, पैशन नहीं है, डूबते नहीं हो, then you cannot invent, you cannot create something that is new, something from the beyond. You can only manipulate. वही अज्ञान वर्सेस ज्ञान। अज्ञान मीन्स साइंस, अज्ञान मीन्स आवर प्रोफेशंस, ज्ञान मीन्स अबव दैट, ये बता रही हैं। हम तो इन्वाइट करके रखते हैं, जब दिल में उनकी याद हुई, ये दुख दर्द भरी घातें, ये दोस्तों हिंदी भाषा की ग्रेटनेस है, घातें, या मैं जानूं या वो जाने, बिटवीन द बॉन्ड बिटवीन आवर गॉड एंड अस, वी आर एंजॉइंग इट, वी आर कीपिंग इट अलाइव, तो ये बोलते सारी क्रिएशन जो हम कर पाती हैं, करती हैं, ये नई शक्ल ईजाद हुई, और पल पल की ये मस्त मुलाकातें, इट हैज़ टू हैपन एवरी मोमेंट, रिकैपिटुलेशन के लिए जो हम लड़ते रहते हैं, ये नहीं, ये पल पल की ये मस्त मुलाकातें, या वो जाने या मैं जानूं। सो व्हाट हैपन्स इज कि अब तो ना ही हंसते हैं, ना ही रोते हैं, ना ही जगते हैं, ना ही सोते हैं, इन विच एवर काल स्थिति देश वी आर, इट गोज ऑन एंड ऑन। ये दर्द जुदाई की रातें, या मैं जानूं या वो जाने, दिस इज द बॉन्ड दोस्तों। So what happens, from this? What she says is that gopis, गम की घनघोर घटा गर्जी, दामिनी वेदना की लर्जी, ब्रिज बिंदु भरी ये बरसातें, या मैं जानूं या वो जाने। ये है दोस्तों इसकी ग्रेटनेस। मीन्स जब ये आकाश में, इंटरनल आकाश में, गहरे आकाश में, जब लाइटनिंग होती है, जो मतलब बरसात होती है, शी इज़ टॉकिंग अबाउट इंटरनल लाइफ फॉर्म, तो जो मजाज में से आता है, जो क्रिएशन होती है दोस्तों, वंस अगेन सेम पॉइंट, दैट इज़ या वो जाने या मैं जानूं, तुझे क्या बताएं, तू तो अभी बहुत कहीं और ही है, तू क्या समझेगा दोस्तों। दैट इज़ व्हाट दे टोल्ड उद्धव। अब उद्धव फाउंड हिमसेल्फ डम्बफाउंडेड। देन बट वही हमारी वाली बात, राजा था अपने स्टडीज़ का, अपने प्रोफेशन का, किंग था। ही टॉक्ड अबाउट ज़ीरो, पावर ऑफ ज़ीरो, द एब्सोल्यूट। ही टॉक्ड अबाउट द utmost बैलेंस्ड स्टेज, He thought about telling about the process of unlearning, etc., etc., etc. And the gopis कहाँ छोड़ने वाली थी दोस्तों उसको, इतना आसान थोड़ी होता है। And gopis also started, from the core or from the beyond, what they said. It has been written so beautifully, and it has been sung so beautifully. It has been enacted so beautifully by, maybe hundreds, what they say. What they told, अरे कारे भंवर, अरे कपटी मधुकर, मधुकर जा आगे ते दूर, मधुकर मीन्स दैट हनी बी, जो शहद को इकट्ठा करती है, मीन्स अस। एंड कारे कपटी, यू अंडरस्टैंड माय मीनिंग दोस्तों। और तू जा आगे ते दूर, मतलब इतने पेन में भी क्या बात कर रही हैं, जा आगे ते दूर, आई एम इंस्टेंटेनियसली रिमेंबर्ड ऑफ, मूवमेंट, मूव, आगे ते दूर मीन्स समथिंग लाइक तुरिया, एंड व्हाट तुरिया इज नो। दे से जोग सिखावन को हमें आयो, बड़ो निपट तू क्रूर। वेरी क्लेवर। और तुम हमें योग सिखाने आया है ना, समझ। जा घट रहत श्याम धन सुंदर, सदा निरंतर फूल, ताही छाड़ी क्यों शून्य आराधें, खोएं आपनो मूल। अपना बेस खो दें क्या तेरे जीरो को आराधने में, और अपना श्याम धन हम खो दें। दैट फूल फ्लावर विच इज
एवर ब्लॉसम्ड, उसको हम छोड़ दें? ये तो क्या बात कर रहा है उद्धव, तो हमें योग सिखाने आ गया। सुन, ब्रिज में सब गोपाल उपासी, हम जितनी भी हैं ब्रिज में सब गोपाल की उपासना करने वाली हैं। यहाँ को न लगावे धूर तेरी मिट्टी के चक्कर में कौन पड़ेगा। अपनों नेम सदा जो निभाए, सोही का हावे शूर। वीर, शूरवीर, उसे ही कहते हैं जो अपनी बात, अपना ध्यान, अपनी नेम सदा उसको निभाता है। हमने उससे प्यार किया है, उसने हमसे प्यार किया है, हम तो उसकी उपासना करती हैं। यहाँ तेरे चक्कर में कोई नहीं पड़ने वाला, यहाँ कोई भी तेरे धूल बड़े चक्कर में पड़ने वाला नहीं है। हम तो क्या है, हम हमारा पूरी जो मतलब संकल्प है, जो हमारी मतलब प्रण है, जो हमारी सब गलत है। तेरी बात ऐसे मान ले हम लोग। उद्धव वाज स्पीचलेस, वो तो सोच रहा था कैसे मैं इनसे बच के जाऊं, लेकिन उसको दोस्तों यहाँ इस हार में कोई एप्रीहेंशन नहीं थी। उसको अपने हार जाने का, कोई फेलियर का कोई उसके ऊपर असर नहीं था। वो तो खुद ये फील करने लग पड़ा था कि वो अब प्योरीफाई हो गया है। गोपियों ने भी उस पर तरस खाया। उसको क्या कहा दोस्तों, सुनिए यहाँ पर। और अपने तो ट्रांस में गोपियाँ उस समय थी, मन की बातें बता रही हैं उसको। क्या बोलती हैं दोस्तों, वही कॉमन पार्लेंस वाली बात दोस्तों। हमारे देश में, भारत देश में बिहेवियर सबसे ऊपर वही है दोस्तों। बस ये आप जान लो। बोलती हैं कि तुम धन्य हो उद्धव, कटाक्ष कर रही हैं, और धन्य तुमरो व्यवहार। और फिर धन वो ठाकुर, धन वो सेवक, धन तुम पे तनहार। तुम आ गए हो यहाँ पे, बोल रहे हो कि शून्य को धारण करो, और हमें पता तुम क्या कह रहे हो कि आम का पेड़ काट दो, जो हमारे उग चुके हैं आम, एज ए फ्रूट, और बबूल का पेड़ लगा लो। चंदन को कुरवार। आहें भरती हैं और दोस्तों कहती हैं कि सूर शाम कैसे निभेगी, अंधम अंध सरकार। राजा बन गए हो, क्या तुम करोगे इस देश का, इस समाज का। सूर मतलब तुम अंधे हो गए हो, अपने भगवान को। आप दोस्तों इसको निकाल लेंगे। ये है दोस्तों। और फिर तो ये 8वां हफ्ता भी दोस्तों चालू हो चुका था, और उद्धव तो स्पीचलेस तो थे ही, ब्लैंक हो गए थे। यानी हिज ब्लैंकनेस वाज एब्सोल्यूट। It was almost he had touched the infinite. He did not know it can happen in so many weeks, while he was all the time trying to tell them to learn about this ज्ञान मार्ग। अब तो गोपियों की लैंग्वेज ही अलग हो चुकी थी, उनके भाव, उनकी स्टाइल, उनका मीनिंग, उनका आपस में जुड़ना बिल्कुल अलग हो चुका था दोस्तों। लेकिन उद्धव ज्ञानी थे, ये तो मानना पड़ेगा। क्या कह रही हैं उसको, जा जा वे उद्धव तुरिया जा, दुखियान सता के की लेना। जो जख्म श्याम ने लगाए हैं, उन जख्मों को तुझे दिखा के हमें क्या लेना। वो हमें गहरे गवाह विच रोड़ गया, गहरे दुख में रोड़ गया। ये रोड़ वर्ड शब्द भी दोस्तों बहुत, साड़ी लगियां पींगा तोड़ गया। ये तो आपके गांव की भाषा में समझ में आएगा आपको। ऑल आवर प्लेस, he broke instruments of plays in life, but then वो जिंदा रहे, वो हंसदा रहे। उसको तड़पा के क्या लेना, उसको क्यों हम तड़पाएं, वो जीता रहे। ये है दोस्तों प्यार। अपने बारे में बोलती हैं कि हमने तो सारे रिश्ते नाते छोड़ दिए थे उसके लिए, हमने सारे भेदभाव हटा दिए थे। अब उद्धव के माइंड में हल्का सा आया भी, तो बोल रहे हैं कि उद्धव सुन। ये दोस्तों एक एक शब्द है। कहती हैं कि अब तो प्रेम का भांबड़ मच गया है। अब ये भांबड़ शब्द दोस्तों ना, और तू पानी पा के क्या चाहता है डालना इसके अंदर। भांबड़ दोस्तों इसको समझो तो, प्रेम का भांबड़ मतलब वन इज वाटर, वन इज स्टीम, एंड द स्टीम कैन बी सुपर हीटेड टू एनी टेम्परेचर, एनी मेटल कैन गेट मेल्टेड इनटू इट। दिस यू नो। ये भांबड़, प्रेम का भांबड़ वो शब्द है ये दोस्तों।
तो हमारी स्टेज क्या है दोस्तों, कहती हैं अब तो वो सपनों में आता रहता है, हम उससे बातें करती रहती हैं हमेशा दोस्तों। एंड दे टॉकिंग स्ट्रेट अवे ऑफ स्वप्न अवस्था। हमने अवस्थाओं की बात की है ना दोस्तों ज्ञान मार्ग में, स्ट्रेट अवे बोल रही हैं उसको। और वो एवरी मोमेंट ही इज विद अस, हर पल वो साथ ही रहता है। हमें मथुरा जाके क्या करना है दोस्तों, है ना। वो है कौन, हमारे सिर का ताज है, हमारा ब्रिजराज है, हमारा महाराज है वो। छोड़ो ये सब बातें दोस्तों, वो तो हमारा प्राण का आधार है। हमें और किसी से और किसी ज्ञान विद्या से क्या लेना। जा जा रे उदो तुरियां जा, दुखिया न सता के क्या लेना। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ श्याम ने लाए ने, असी जख्म दिखा के क्या लेना। दोस्तों ये है सुषुप्ति अवस्था में होश में रहना, जो हमें आपको सबको जानना ही है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ तो गोपियों की ये विचित्र अवस्था देखकर उधो तो लिखा है सुधो बे हो, वो भी सही हो गए, ठीक हो गए, यू नो। अब वापस पहुँच गए वो तो, श्री कृष्ण के तो दोस्त थे ही, पहुँच गए भाई वापस। तुमने क्या कर दिया है, तुम कैसे हो, तुमने कैसे उनको, मतलब क्या दिया तुमने उसको, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था उनको इतने दुख देने। दुनिया के, जगत के, संसार के राजा बनते हो, क्या दे आए हो तुम उनको। और श्री कृष्ण ने, मैंने कहा था दोस्तों श्री कृष्ण को परस्यू कीजिए आप, क्या उन्होंने उद्धव को सिखाने के लिए भेजा था। जा तो जा उनको वेद और ज्ञान सिखा के आ, हम ब्रह्मास्मि सिखा के आ उनको, तू उसका रास्ता, उसका सब कुछ योग वोग सब बता के आ। तो श्री कृष्ण जानते थे, यू नो। उन्होंने कहा उद्धव मैंने उनको अपने खजाने का सबसे मूल्यवान गहना दिया है और मैं उनको वही दे के आ गया हूँ। दोस्तों जरा गौर से समझना सुनना, तो क्या था तुम्हारे खजाने में जो तुम कह रहे हो सबसे मूल्यवान था। श्री कृष्ण कहते हैं मेरा विरह ही सबसे मूल्यवान है। ये है दोस्तों बात। दिस वैराग, दिस पैशन, यू नो, ये बहुत मूल्यवान है दोस्तों। वो भी यू नो गॉड का दुख, मतलब गॉड को याद करना, यू नो, दैट वे। श्री कृष्ण बताते हैं कि तू समझ इस बात को उद्धव कि मेरे को उन्होंने इतना प्रेम दिया, वो जो प्रीति धन था, वो मुझका जो ऋण सिर पे इतना चढ़ गया था। दिस इज हाउ द गॉड टेक्स, यू नो, इफ यू लव हिम इन लाइफ। मैं जान ही नहीं पा रहा था मैं उस ऋण को कैसे चुकाऊंगा, जान नहीं पाऊं कर कैसे ये चुकीजिए। और छोड़िए बात उद्धव, तू मुझे बार बार क्यों लज जाता है, यू नो। दिस इज द स्टेट ऑफ गॉड, यू नो, फॉर पीपल हु लव हिम। बार बार काहे को लज जाओ हो गरीब में, भगवान कह रहे हैं भावे राज त्रिभुवन तो गिरवी रख लीजिए। ये त्रिभुवन, यू नो, अगर तुम्हें ये लगता है तो इसको गिरवी रख लीजिए, एंटायर यूनिवर्स को प्लस मेरा लोक को। इससे कुछ भी नहीं होगा। ये प्रीत की पावर है दोस्तों। लिखने वाले ने भी कमाल किया है दोस्तों। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मूल धन देवे को कदापि ना समर्थ जान। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, मूल धन तो मैं कभी दे ही नहीं, उसके लिए समर्थ ही नहीं हूं। पर प्यार तो कीजिए, समझिए इसकी पावर। मैं समर्थ ही नहीं हूं, कभी भी नहीं। मोह को रख सूद में ऋण लिख लीजिए, तो क्या उसको वापस देंगे, है ना। मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव, मैं तो जग में मुझे तुम कोई भी पद दे दो, ये शाम तो गुलाम है, पद जोनो जग दीजिए। So this is the story of, you know, let us cut it short दोस्तों। We should have spoken about it for, you know, in so many parts, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये पार्ट में तो बहुत मिस हो रहा है। आप लोग ज्ञानी हैं, इसको आगे कैरी कर लेंगे। मुझे नहीं पता ये गोपी गीत है कि भ्रमर गीत है, मुझे नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग के बीच में लड़ाई है कि क्या है, इनके बीच में डिबेट है कि क्या है, यू नो।
बट ये है एक सच्चाई। सब मार्ग कहते हैं, भक्ति मार्ग पे चलने से ईश्वर की कृपा मिलती है, ज्ञान मार्ग में चलने से ईश्वर का दर्शन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप you would have liked this video, its contents. Please like us, please share us, please help us in our growth. Thanks friends.